गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में जो आपका लेसन 2 चल रहा था, उस लेसन 2 में मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के लक्षण बता दिए थे। जो पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के लक्षण बता दिए थे कि साइनोबैक्टीरिया के लक्षण क्या होते हैं। ठीक, तो उसी के आगे एक नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास, हैबिटेट्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये है पार्ट 1। ठीक, ये पार्ट 1 है इसमें, क्योंकि अभी और कई इसके हैबिटेट्स हैं, तो उनको हम आपको एक दो वीडियो में बता देंगे सभी हैबिटेट्स इनके। तो आज यही हम बताएंगे आपको साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास। देखिए, इसका मतलब क्या है। साइनोबैक्टीरिया का प्राकृतिक आवास से मतलब होता है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो मुख्यतः पाया कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ पर इसका निवास हो सकता है, अर्थात ये कहाँ कहाँ पर रहता है। तो इसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया का प्राकृतिक आवास, जो नेचुरल तरीके से कहाँ पर रहता है ये। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी के समस्त भागों में मिलते हैं। ठीक, जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये मोस्टली पृथ्वी में जितने भी स्थान होते हैं सब जगह पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, तो हमने यहाँ पर एक आपको 2 बताए हैं केवल। नंबर 1 अलवणीय जल में, अलवणीय जल में। तो दूसरा आता है लवणीय जल में। ठीक, तो पहला कौन सा है, अलवणीय जल में, इन फ्रेश वाटर। देखिए, अलवणीय जल मतलब क्या होता है कि ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा ना हो। ठीक, क्योंकि जैसे समुद्र होता है तो समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स लवण होते हैं। ठीक, लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है तो उसमें मिनरल्स नहीं होते, मतलब मिनरल्स बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अलवणीय जल। तो अलवणीय जल में क्या होता है, कौन साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो अलवणीय जल में नॉस्टॉक, एनाबिना, इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके नाम इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, नाम जरूर याद रखना है कि पूछा जा सकता है आपकी कि अलवणीय जल में कौन से साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आपको नाम याद रखना होगा। तो नॉस्टॉक, एनाबिना, आसिलेटोरिया, साइटोनीमा। ठीक, कौन कौन से, नॉस्टॉक, एनाबिना, आसिलेटोरिया, साइटोनीमा आदि तालाबों, जो तालाब होते हैं छोटे छोटे फ्रेश वाटर के, पोखरों, मतलब छोटे छोटे गड्ढे, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, क्योंकि उनको तालाब कह नहीं सकते तो उनको पोखर कहते हैं। तो तालाबों, पोखरों, गड्ढों, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ठीक, गड्ढों आदि में मिलते हैं। तो जो नॉस्टॉक है, एनाबिना है, आसिलेटोरिया है, साइटोनीमा है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं तालाबों, पोखरों और गड्ढों आदि में मिलते हैं। ठीक, इनकी अधिक मात्रा होने पर, जब ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं उस पानी में, तो इनकी बहुत अधिक मात्रा होने पर ये झाग उत्पन्न करते हैं। जैसे फेना नहीं होता है साबुन का फेना, वैसे ये झाग उत्पन्न करते हैं। तो इनकी मात्रा अधिक मात्रा होने पर ये झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे जल उफान, वाटर ब्लूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जल उफान या वाटर ब्लूम्स कहते हैं। ये टिप्पणी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि जल उफान पर टिप्पणी लिखिए, वाटर ब्लूम्स पर टिप्पणी लिखिए। तो वाटर ब्लूम्स किसे कहते हैं, जब झाग उत्पन्न होता है। ठीक, जब झाग उत्पन्न होता है तब उसे क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम्स, जल उफान। ठीक, तो इसे जल उफान कहते हैं। ठीक, आगे क्या कहता है, इस कारण पानी में दुर्गंध आने लगती है। जब वाटर ब्लूम्स उत्पन्न होगा तो इस कारण से क्या होगा, पानी में दुर्गंध आने लगती है और पानी पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक, तो ये हो गया अलवणीय जल में साइनोबैक्टीरिया। अब दूसरा आता है लवणीय जल में, इन सी वाटर, समुद्री जल में जो साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं लवणीय जल में। ठीक, तो लवणीय जल में कौन, डर्मोकार्पा। कौन सा पहला नाम है, डर्मोकार्पा। पहला कौन सा है, डर्मोकार्पा, फ्लोरोकैप्सा। दूसरा कौन सा है, फ्लोरोकैप्सा। आप इनको कम से कम 7-8 बार उनका उच्चारण करेंगे तो आपको ये नॉर्मल हो जाएंगे, आपको ये उच्चारण कठिन नहीं लगेगा। ठीक, तो डर्मोकार्पा, फ्लोरोकैप्सा, ट्राइकोडेस्मियम। कौन सा, ट्राइकोडेस्मियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइकोडेस्मियम। ठीक, ट्राइकोडेस्मियम आदि समुद्र में पाए जाते हैं। ये इतने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सब साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और उसमें से ट्राइकोडेस्मियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ट्राइकोडेस्मियम है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण जो लाल सागर, आपने सुना होगा लाल सागर,
लाल सागर, काला सागर, ठीक इस प्रकार से आपने बहुत से सागरों के नाम सुने होंगे। तो उसमें एक लाल सागर आता है। तो ये लाल सागर जो होता है ये ट्राइकोडेस्मियम के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल सागर का पूछा जा सकता है आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में कि लाल सागर का रंग किस साइनोबैक्टीरिया के कारण लाल होता है। तो लाल सागर का रंग किस साइनोबैक्टीरिया के कारण लाल होता है, तो ट्राइकोडेस्मियम के कारण। ठीक, तो इस प्रकार से आपके लवणी जल में साइनोबैक्टीरिया और लवणी जल में साइनोबैक्टीरिया हो गए। अब आप जो 2-4 और बचे हैं वो हम कल आपको बता देंगे। तो पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 में साइनोबैक्टीरिया के प्राकृतिक आवास पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो आज केवल इतना ही जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।